ग्रीन प्लांट्स जिस न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं वो आपका ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है। ऑटो मीन्स अपने आप, प्रोसेस होता है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। फोटो मीन्स लाइट और सिंथेसिस माने बनाना, यानी कि लाइट को यूज करके, सनलाइट को यूज करके क्या बनाना, फूड बनाना। ठीक है, तो इसमें यूज होती है कार्बन डाइऑक्साइड, एक बैलेंस रिएक्शन मैंने लिखी है, और वाटर, और इसमें बनता है ग्लूकोज, प्लस आपकी ऑक्सीजन जो है वो बाहर निकलती है। जितने भी लिविंग बीइंग्स है जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं उसमें यूज होती है, और ये फिर उसके बाद ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है प्लांट्स के लीव्स में क्या होते हैं, स्टोमेटा होते हैं, और ये स्टोमेटा के रास्ते आती है, तो स्टोमेटा से आई। वाटर कहां से आया, वाटर आया रूट्स के थ्रू, जो कि जाइलम से ईच एंड एवरी सेल तक पहुंचा है, और उसके बाद ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज क्या होता है, स्टोर्ड एज स्टार्च, प्लांट्स में स्टार्च की तरह स्टोर होता है, इसलिए हम फोटोसिंथेसिस हुआ है कि नहीं ये जानने के लिए स्टार्च टेस्ट करते हैं, ग्लूकोज टेस्ट नहीं। और ये ऑक्सीजन जो है वो स्टोमेटा के रास्ते ही रिलीज हो जाती है, या तो फिर प्लांट्स के रेस्पिरेशन में भी थोड़ा बहुत ये यूज होती है, पर प्लांट जो है कम रेस्पिरेशन करते हैं। अब मेन है कि इसके स्टेप्स क्या क्या हैं, किस तरह से ये हो रहा है। तो सबसे पहले जो स्टेप है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, इसका पहला स्टेप है। अब क्लोरोफिल क्या होता है, क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट है जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर मिलता है, और ये ग्रीन जो पिगमेंट है क्लोरोफिल, उसकी एबिलिटी है सनलाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है। तो दूसरा स्टेप है, जो लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब हुई वो उसका कन्वर्जन किसमें हो जाता है, केमिकल एनर्जी में, एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। उसके बाद तीसरा स्टेप आपका आ जाएगा, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू ग्लूकोज। अब रिडक्शन किससे हुआ, इस हाइड्रोजन से, ठीक है ना, ये हाइड्रोजन यूज करके रिडक्शन हो गया। तो ये तीनों स्टेप्स जो है वो आपको बिल्कुल एकदम रटने हैं अच्छी तरह से, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस के स्टेप्स जो है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप ये देख रहे हो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन लिखा है, इसका मतलब जो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है ना वो वाटर से आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं आ रही है। ठीक है, दूसरी बात क्या है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट दीज थ्री स्टेप्स टेक प्लेस साइमल्टेनियसली वन आफ्टर द अदर। जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं, अगर दिन के समय में कार्बन डाइऑक्साइड लेने के लिए स्टोमेटा ओपन करेंगे तो वाटर लॉस हो जाएगा, जो कि उनके लिए अच्छा नहीं है। तो उनके अंदर एक अडेप्टेशन है कि वो रात के समय में एक इंटरमीडिएट कार्बन कंपाउंड बना लेते हैं यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड विच इज एक्टेड अपॉन बाय द सनलाइट ड्यूरिंग डे टाइम। तो इस तरह से ये वाटर लॉस का अपना प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं।